श्री आरपी सिंह जी, चेयरमैन बीओडी आईआईटी भुवनेश्वर, प्रोफेसर बीएस सहाय, निदेशक आईआईएम जम्मू संकाय और स्टाफ के सदस्य तथा विद्यार्थियों एवं मीडिया के साथियों, देश भर के सभी 20 आईआईएम संस्थानों में सबसे युवा संस्थान आईआईएम जम्मू के दूसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन के आयोजन में आप सभी के साथ भाग लेकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत स्थापित आपका इस संस्थान ने अल्प समय में ही वैश्विक शिक्षा प्रणाली में अपनी विशिष्ट पहचान ही नहीं बनाई है, बल्कि स्थापना के बाद से अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, परामर्श और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर साझेदारी से शैक्षिक उन्नयन के उच्च मानक स्थापित किए हैं। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोविड के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति के बावजूद आईआईएम जम्मू द्वारा सफल नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में इस प्रबंध संस्थान ने अपने श्रीनगर के ऑफ कैंपस को प्रारंभ किया है और लेह में भी एक कैंपस शुरू करने की योजना बना रहा है। मैं समझता हूं इससे संस्थान का न केवल व्यापक प्रसार होगा, बल्कि देश के सुदूर क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्रबंध शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में उनके इस कहे हुए की गहराई में जाने की जरूरत है। प्रबंध की शिक्षा में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रबंधन ही नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन पर जोर दिए जाने की जरूरत है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करने का मंत्र जीवन प्रबंधन की सीख ही है। इसलिए शिक्षा में नैतिक और मानवीय गुणों के विकास पर भी प्रबंध संस्थानों को अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा डिग्री प्राप्त करने या फिर किसी विशेष विषय का ज्ञानार्जन के लिए ही नहीं होती। यह वह क्षमता है जिसके जरिए आप बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। नेतृत्व अपने आप में बड़ा गुण है। अभी श्रीमान आरपी सिंह जी ने इसके बारे में बड़े रोचक ढंग से बताने का प्रयास किया है। जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, वो आगे बढ़ने में कठिनाइयों की चिंता नहीं करता है, लगातार आगे बढ़ता है और उस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करता है, जो मंत्र चढ़ी का है। चलते जाओ, बाधाएं आएगी उसे समाप्त कर देंगे। यह नेतृत्व को रिस्क लेने की एक अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है और इसे नेतृत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। मुझे बहुत तेरी बार यह भी लगता है अच्छे और प्रभावी नेतृत्व गुण से ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है, पर यह सरल नहीं है। नेतृत्व के लिए पहल जरूरी है। पहल के लिए अपने आप पर विश्वास जरूरी है। नेतृत्व के लिए आत्मविश्वास संजीवनी का काम करता है, लोगों को आगे बढ़ाता है। पहल के लिए आप अपने पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो इनिशिएटिव लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और विश्वास श्रद्धा से आता है। श्रद्धा अपने आप पर, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके पूरा होने पर ही तो आप अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में एक स्थान पर आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मेरा बेहद प्रिय वाक्य है। इसका अर्थ है श्रद्धावान जो होते हैं उन्हें ज्ञान का आभूषण अलंकृत करता है। यानी श्रद्धा व्यक्ति में विवेक पैदा करती है। विवेक वही से श्रद्धा से आता है और उसमें फिर व्यक्ति आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है। महात्मा गांधी को अवसर कहा करते थे कि श्रद्धावान व्यक्ति अनैतिक नहीं हो सकता,
जबकि बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। श्रद्धा अंतर्मन का एक तरह से आलोक है, प्रकाश है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए आपकी श्रद्धा है, यह होना ही चाहिए, नहीं तो वह अवश्य निश्चित रूप से होता है। अगर मन के अंदर विश्वास, मन के अंदर ईश्वर की श्रद्धा बनी हुई है तो जो भी सुनिश्चित करते हैं आप वो होता ही है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखने और रखना चाहिए। नेतृत्व का गुण व्यक्ति को तमाम प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता है। संगठित शक्ति पर आपको विश्वास है तो आप हर तरह के असंभव को संभव कर सकते हैं। आपने यह बात सुनी होगी कि प्रतिभा किसी को की मोहताज नहीं होती। मैंने प्रत्यक्षतः इसको कई बार अनुभव किया है। कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था, इसमें प्रसिद्ध पत्रकार जेम्स डगलस का लिखा इस समय बहुत याद आता है। उन्होंने लिखा है, जो शक्तियां आप में निहित हैं, आप में या नहीं है, उनके अस्तित्व में विश्वास के बल पर उन्हें प्राप्त कर लेने की योग्यता का ही नाम प्रतिभा है। आप देखिए, इसीलिए तो प्रतिभावान व्यक्ति साधारण से साधारण स्थान और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन का आसानी से विकास कर लेता है। मैं जानता हूं आप सभी प्रतिभावान हैं, सक्षम हैं, इसलिए याद रखें, जीवन में सफल यदि होना है तो अपने आप का जीवन प्रबंधन करना सीखिए। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानिए। अपने भीतर के आत्मविश्वास और संकल्प को सिद्ध करने के लिए अभी से जुट जाइए। भविष्य सफलताएं आपके कदम चुनेगी। हमारे श्रीमान आरपी सिंह जी ने परिवार का उदाहरण देकर के बताया कि जब परिवार में जो मुखिया होता है उसे किस प्रकार से सोचना पड़ता है, किस प्रकार से लोगों को ले आने की दृष्टि से अपने अंदर समर्पण की स्थिति निर्माण करनी पड़ती है। अपने स्वार्थ को किनारे फेंकना पड़ता है। हमारे साथ परिवार में जो लोग हैं वो प्रसन्न है कि समुचित तौर पर उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको जिस दिशा में जाना चाहिए जा रहे कि नहीं जा रहे, ये सारा चिंतन जो लीडरशिप करता है, जो परिवार का मुखिया है, वो करता है। देश की नई शिक्षा नीति के बारे में भी हमारे आरपी सिंह जी ने बताया। देश की नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि कैसे शिक्षा सर्वांगीण विकास की संवाहक बने। राजस्थान में हमने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कोविड के विकट दौर में भी 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया था कि इस नीति की वास्तविक मंशा को समझते हुए विश्वविद्यालयों में व्यवहार में इसे लागू किया जा सके। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि नए शिक्षा नीति की वास्तविक मंशा को समझते हुए IIM जम्मू द्वारा अपने यहाँ 5 वर्षीय एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम IPM प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और इस अभिनव पहल जो आपने इंस्टीट्यूट किया है, इस अभिनव पहल की मैं सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि IIM जम्मू प्रोफेसर BS सहाय के कुशल नेतृत्व में देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इसी तरह भविष्य में भी और अधिक सफलताएं अर्जित करेगा। मैं यह मानता हूं कि किसी भी स्थान की जनसंख्या का सक्रिय हिस्सा वहां के युवा ही होते हैं। युवाओं में अदम्य साहस, शक्ति और नया कुछ करने का दृढ़ जज्बा होता है। युवाओं के दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और फौलादी ताकत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। परंतु मैं यह मानता हूं कि जो ऊर्जा युवा शक्ति में है उसका सुनियोजित प्रबंधन जरूरी है। प्रबंधन का अर्थ है नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। आप सभी प्रबंधन के विद्यार्थी हैं, प्रबंधन के इन गुणों से स्वयं परिचित हैं, परंतु जीवन में इन गुणों का प्रभावी समावेश यदि आप कसरत कर लेते हैं
तो किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। जीवन में प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है कि इसी से व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम प्रदान कर सकता है। भगवत गीता को मैं जीवन प्रबंधन का महान ग्रंथ मानता हूं। इसमें निष्काम कर्म का संदेश ही नहीं है, बल्कि प्रबंधन का भी व्यवहारिक ज्ञान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संजोया गया है। भगवान श्री कृष्ण इसमें केवल फल प्राप्ति को ही नहीं, सर्व कल्याण कर्म कुशलता का बार बार संदेश देते हैं। गीता कहती है कि 100% परिणामदायक कर्म भी त्याज्य है यदि उससे सभी का हित नहीं हो रहा हो। कर्म में कुशलता हो तथा सतता रहे तो परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। गीता की इस कसौटी पर प्रबंधन को गहरे से देखा जाए तो उद्योगपति, श्रमिक तथा आम उपभोक्ता सभी के समान हित को सुनिश्चित किया जा सकता है। तब उद्योगपति पूंजी का स्वामी नहीं, समाज और देश के लिए हितकारी न्यासी की तरह उनका भला करेगा। महात्मा गांधी का ट्रस्ट सिद्धांत का मूल गीता ही है। देश आज एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि वे शिक्षा और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र बनकर हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएं। शिक्षण संस्थान भविष्य के रुझानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के व्यवधानों का अनुकूलन करने, विकसित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए अग्रणी होनी चाहिए। यह सुखद है कि IIM जम्मू नैतिकतावादी नेताओं और उद्यमियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात से और मैं इसलिए बधाई भी देता हूं। इससे न केवल व्यापार और उद्योग की प्रगति होगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी संस्थान का योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। यह युवा आबादी तभी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती है जब यह पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, कुशल और स्वस्थ हो। प्रबंधन संस्थानों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं सभी युवाओं को कौशल और क्षमताओं का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन करना, अर्थात रोजगार देने वाला, रोजगार सृजन करता बनने का आह्वान करता हूं। इस समय देश के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और इसकी बड़ी जिम्मेदारी पेशेवर रूप में आप युवाओं के कंधों पर टिकी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर कोई हमारे देश के विकास में योगदान करने की क्षमता रखता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में एक उत्प्रेरक बन सकता है। आइए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। मैं आप सभी के पेशेवर कैरियर, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करें और देश को गौरवान्वित करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, यही अपेक्षा है। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।